वापस आ रही हूँ आपके पास। आरिफ हबीब जी सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आरिफ जी आपका अनादि टीवी पर। अब आप ही से सवाल है सर, क्या समाजवादी पार्टी राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे को एक राजनीतिक साजिश मान रही है, या फिर जो उनका अंतर्राष्ट्रीय रुख है उसको गलत मानती है, या आपको लगता है कि एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? और अगर ऐसा है तो फिर आपका स्टैंड क्या है? क्या राहुल के साथ या फिर राहुल के खिलाफ, या अगर ऐसा कभी आपके पार्टी के नेताओं के साथ हो जाता है तो फिर क्या स्टैंड रहना चाहिए? जी आरिफ साहब अनम्यूट कीजिएगा सर, आपका डिवाइस म्यूट है। चलिए अनम्यूट हो गया। जी कहें सर। मेरी आवाज आ रही है? जी कहें सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्ते और सर। किसी अपरिहार्य कारणों से काफी दिन बाद एक साथ बैठना हुआ है, इसके लिए आपके चैनल को तहे दिल से स्वागत आपका। कहें सर। देखो, भारत की विदेशी भूमि पर राहुल जी के बयान को लेकर के अकारण ही हल्ला मचाएगा। उन्होंने जो बातें संसद भवन में उठाई, जो बातें भारतीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जो प्रतिनिधि यहाँ रहते हैं, जिनके अखबार जिनके चैनल उस खबरों को विदेशी धरती से पब्लिश करते हैं, वो पहले उठा चुके हैं। वही बातें उन्होंने अमेरिका में उठा लिया। इसमें कोई अपमान की बात नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यह सवाल उठाया गया कि अगर भारत की विपक्ष की पार्टियां आपके चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है, सत्ता की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है, तो ये जिम्मेदारी बनती है सत्ता में बैठे हुए लोगों की कि वो विपक्ष की पार्टियों को संतुष्ट करें। ये सवाल राहुल गांधी जी का नहीं है, ये सवाल उद्धव ठाकरे जी का, ये सवाल पवार जी, शरद पवार जी का भी है। यह सवाल अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि हम 80 के 80 सीट जीत जाए, लेकिन ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं। और अभी मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले न्यूज 24 पर मैंने देखा था कि अमेरिका की एक जिम्मेदार भारतीय महिला जो वहां पर पदों पर हैं, उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक की जा सकती है, और तमाम लोग इस बात को कहते हैं। तो राहुल जी ने जो सवाल उठाया उसे भारत का अपमान नहीं कहा जा सकता। हाँ, अपमान तब होता है, मैं कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी जी की जब नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी, तो विदेश से भी ये प्रतिक्रिया आई थी कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो अपने संस्थापक की भी हत्या कर देता। तब भारत का अपमान हुआ। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, जहां पर लोकतंत्र है, संविधान है, और तब विदेशों में भी इस भारत के खिलाफ गुस्सा था, और अगल बगल के राज्य देशों में भी प्रतिक्रियावश हुए थे। 2000 लोग मार दिए गए। रुकिए, मुझे कह लेने दीजिए, पूरी बात हो जाए, उसके बाद मैं आपके सवालों का उत्तर दूंगा। उसके बाद फिर जब बाबरी मस्जिद के जो दोषी थे उनको छोड़ा गया, तब भी विदेशी धरती पर प्रतिक्रिया हुई कि 1 रुपए का जुर्माना नहीं और 1 सजा बरी कर दिए गए, प्रतिक्रिया हुई थी। उसके बाद फिर मणिपुर हिंसा में जब हमारी बहनों को पूरी दुनिया में शर्मसार होना पड़ा था, तब भी भारत का सर लोगों के सामने झुक गया था कि ये गलत हुआ है। और साल भर से ज्यादा हो गया, 2 साल होने को आ रहा, अभी भी मणिपुर पूरी तरह से शांत नहीं है। भारत की धरती पर भी, विदेशों में हर जगह इस बात की चर्चा। लेकिन इन घटनाओं का जिक्र मीडिया में हुआ है, वहां पर जाकर के नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं सर। आरिफ साहब, थोड़ा सा अंतर तो समझिए इस बात में। ये सारी घटनाएं हैं जिनको इंटरनेशनल मीडिया ने छापा है अपने अपने स्तर पर, लेकिन किसी भारतीय नेता ने जाकर इस तरह की बातें नहीं की। देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर अगर आप ही लोग सवाल उठाने लगेंगे, वो भी दूसरे देश में जाकर, आप देश में उठाइए, देश में कानून है, चुनाव आयोग है, कोर्ट है, लेकिन वहां जाकर अगर बात करेंगे तो फिर देश का नागरिक क्या इमेज बनाए, क्या इंप्रेशन ले? जी जी पारुल जी, देखिए, जब हम आप सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, विदेश में, पूरी दुनिया में हमको बैठ करके यहाँ सुना जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि राहुल जी ने इस बात को देश की संसद में उठाया, राज्यसभा में पार्टियों ने उठाया,
विपक्ष के लोगों ने मीटिंग किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें विदेशी तो मीडिया आपको कोई के अंतर नहीं लगता है कि किसी भी देश के किसी भी जगह पर बैठकर या दुनिया के किसी भी जगह पर बैठकर कोई भी बात कही जा सकती है? आपको अंतर नहीं लगता? ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आप यहाँ कहें चाहे वहां कहें, बात एक ही है। हाँ, दिक्कत तब होती है जब बेड़ियों में जमीन पर लिटा करके भारतीयों को अमेरिका से लाया जाता है, तब भारत का अपमान होता है। जब 4 जज आकर के कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इस देश में कुछ ठीक नहीं चल रहा, तब भारत का अपमान होता है कि न्यायिक प्रणाली पर भी प्रभाव डाला जा रहा है। तो ये अपमान की वजह है। ये तब कहा जाता है जब ये कहा जाता है कि हमको शान खान के पास जा रही हूँ, उसके बाद में शिव सिंह भारती जो आपके पास आऊंगी, आलोक त्रिपाठी जी उसके बाद आपके